कैसा लग रहा है आपको बनाया गया बड़ी जिम्मेवारी क्या कहेंगे सर? बस कार्यालय चल रहा है, क्या कहेंगे? कार्यालय में कार्य कुछ भी सर कैसा लग रहा है सर? एक आम कार्यकर्ता से विधायक से सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त किया है नितिन नवीन ने और कहा है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी दी है उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। ये भी एक नई लाइन यहां पर नजर आती है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन हिमांशु आप बात कर रहे थे कि क्रोनोलॉजी एक बार समझने की जरूरत है कि अंडमान निकोबार में अंडमान में जो समारोह हुआ सावरकर की, मैं वही कह रहा हूं जी, वीर सावरकर का समारोह हुआ। आप 2020 याद कीजिए, आप उस वक्त थाने में थे। लालकृष्ण आडवाणी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी और देर रात यह फैसला हो गया कि नितिन गडकरी जो अध्यक्ष बनने थे दूसरी बार, उनकी जगह राजनाथ सिंह बनेंगे। और शुक्रवार को जो है मोहन भागवत और अमित शाह की मुलाकात होती है अंडमान निकोबार में। वीर सावरकर की प्रतिमा का जो है अनावरण होता है और वहां कुछ ग्रीन रूम में जरूर बातचीत हुई होगी और सहमति बनाई गई होगी। उसके बाद नितिन नवीन का नाम आना ये बताता है कि संघ की भी सहमति ली गई है, नहीं तो इतना समय नहीं लगता। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि मोहन भागवत और अमित शाह एक साथ में वहां पर दिखते हैं और उसके बाद में नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात साफ हो जाती है। नितिन नवीन ने थोड़ी देर पहले वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर पटना में बात की और हालांकि उन्होंने बहुत कम शब्दों में अपनी भूमिका रखी है। अभी फिलहाल ज्यादा बात उन्होंने नहीं किया। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऐश्वर्या, पार्टी के नेताओं का आभार व्यक्त नितिन नवीन ने किया। एक बार फिर सुनाते हैं कि नितिन नवीन ने क्या बोला है, एक बार वो फिर सुन लेते हैं। एक आम कार्यकर्ता से विधायक से सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए नितिन नवीन बिल्कुल अपने उसी ये बड़ी दिलचस्प बात है हिमांशु। ऐश्वर्या के पास जाने के पहले जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया कि आभार व्यक्त किया है नेताओं का। आमतौर पर जब पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं स्वागत करता हूं और उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आया करते थे। अब ये स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने एक और चीज कही, मैं वही कह रहा हूं। अपने उस पूरे उनके जो भाषण जो उन्होंने बाइट दिया है उसको पूरा सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि जब आप पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं तो पार्टी के जो नेता होते हैं वो आपका ध्यान रखते हैं। तो इसका पूरा अगर आप वो जो वर्जन है वो तो उसका मतलब ये है कि मैंने जो काम करना है पार्टी का अभी तक काम करता रहा हूं निष्ठा के साथ, उसका फल मुझे मिला है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका ध्यान रखा और जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभान करूंगा। ऐश्वर्या, किस तरीके से देखा जाए इस पूरी नियुक्ति को, क्योंकि बड़े बड़े नाम इसमें चल रहे थे, मतलब तमाम नामों की चर्चा इस पूरे पिछले 4-5 महीने से हो रही थी कि बीजेपी का अध्यक्ष कब बनाया जाएगा, बिहार चुनाव के पहले शायद बनाया जाएगा, बिहार चुनाव होने के बाद उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। अब कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव के पहले नितिन नवीन अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े नामों की इस पर चर्चा हुई थी। कोई वसुंधरा राजे का नाम उसमें ले रहा था, कोई शिवराज सिंह चौहान उनका नाम वहां पर चल रहा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात भी कई बार हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। देखिए साहिल, आप तो महाराष्ट्र से और आपको ध्यान होगा किस तरीके से एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड जो है कई बार हमने देखा है महाराष्ट्र में और बाकी और स्टेट्स में होते हुए, तो यही है रिपीट, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से आप ये मिनिमम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि जो नाम नहीं होगा श्रेणी में, हालांकि ये भी कहा जाता है बीजेपी में कि जो नाम चल जाते हैं बहुत कम होता है कि वो नाम या उनमें से कोई जो है उसको वो पोस्ट मिले, और वही हमने इस समय देखा है। लेकिन साहिल एक बात क्लियर है, अब जो बेटन है वो पुरानी जनरेशन से नई जनरेशन को देने का समय आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी
और आरएसएस दोनों इस बात को बखूबी समझते हैं कि आपको फ्यूचर रेडी होना होगा, ना सिर्फ आने वाले जो स्टेट इलेक्शंस हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश भी देखना है जो 2027 में होगा, और उसके बाद आपको आगे तैयारी करनी है 2029 लोकसभा इलेक्शंस की। तो यही हम देख रहे हैं। हम देखिए, एक चीज स्पष्ट थी साहिल, जो मुझे भी समझ आ रहा था जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन लोगों से बात करके, कि कोई ऐसा जो 50 वर्ष से कम की उम्र का होगा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि नए आइडियाज की जरूरत है, एक ओवरऑल की जरूरत है। और हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से ओवरऑल भी होगा, और हो भी सकता है कि हम देखें कि कई नए चेहरे जो हैं जो सेकंड नहीं, लेकिन लाइन उसी में है, वक्त वो भी जो सवाल मैं यहां पर पूछ रहा था, यहां पर देखिए तुरंत विपक्ष की तरफ से हमला भी शुरू हो चुका है। अगर वो ट्वीट हम दिखा पाए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है, उनका ट्वीट आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद अब पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर चुने जा रहे हैं। नितिन नवीन, थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि वो किसी पब्लिक रैली में थे, कोई फंक्शन में थे, उनके साथ में सम्राट चौधरी भी थे, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अचानक उनको यह जानकारी मिल जाती है कि उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद नितिन नवीन की यह प्रतिक्रिया कि नेताओं का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका इस वक्त दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद कह रहे हैं पर्ची मुख्यमंत्रियों के बाद पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐश्वर्या, विपक्ष का हमला शुरू हो चुका है। देखिए साहिल, ये जो हमला है ये लगातार बना रहेगा, क्योंकि विपक्ष हर बार यही बात बोलता है कि जो नेता जिनको बनने का मौका दिया जाता है, जब हम बात करें कि जिस तरीके से सीएम्स चुने जाते हैं तो विपक्ष तो ये उंगली उठाएगा ही, लेकिन बीजेपी का ये मानना है, और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी जो आया है, उन्होंने ये बात स्पष्ट करी है कि वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जो पुराना जनरेशन है वो बेटन को नए जनरेशन को दे और भारतीय जनता पार्टी को फ्यूचर रेडी किया जा सके। यही कारण है। देखिए, कोई एक ऐसा जन जो भारतीय जनता पार्टी को बखूबी जानता है, 2006 से लगातार चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं नितिन नवीन, तो जानते हैं कि चुनाव जीता कैसे जाता है, चुनाव लड़ा कैसे जाता है, और इन सब चीजों की जरूरत साहिल आगे आने वाले चुनाव में, खासतौर से वेस्ट बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, एक के बाद एक प्रतिक्रिया यहां पर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया इस पे आ चुकी है। उन्होंने हार्दिक बधाई दी है